हरिद्वार, हरि का द्वार, रमणीक हिमालय की गोद में बसा हुआ और गंगा के पवित्र आशीर्वाद से परिपूर्ण एक ऐसा नगर है जहां के कण कण में शिव की लीलाएं और सनातन धर्म से जुड़ी असंख्य पौराणिक कथाएं जीवित है। ये केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि ये धर्म, भक्ति, अलौकिक दैवीय और ब्रह्मांडीय घटनाओं का संगम स्थल है। इस प्राचीन नगर में हर कोना अपनी अनमोल कहानियां सुनाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार उन 4 पवित्र स्थलों में से एक है जहां अमृत यानी अमरत्व प्रदान करने वाला दिव्य रस, जो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध में गिरा था। इस दिव्य घटना ने हरिद्वार में कुंभ मेले की स्थापना की, जो इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हरि का द्वार, हरिद्वार का नाम इसे भगवान विष्णु के दिव्य प्रवेश द्वार के रूप में पहचान देता है। परंतु इस क्षेत्र को शिव के विवाह से लेकर माता सती के 51 शक्ति पुंजों में विभाजित हो जाने तक की घटनाओं के मूक दर्शक के रूप में भी जाना जाता है। हरिद्वार की पौराणिक धरोहर में दक्षेश्वर महादेव मंदिर की कहानी एक विशेष स्थान रखती है। कनखल क्षेत्र में स्थित ये मंदिर राजा दक्ष, देवी सती और भगवान शिव की कथा से जुड़ा है। ये वही स्थान है जहां राजा दक्ष ने देवी सती के सामने उनके पति शिव का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने यज्ञ की अग्नि में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके इस बलिदान से दुखी और क्रोधित भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट किया और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। ये स्थान अपने में पौराणिक घटनाओं की अनमोल गूंज को समाहित किए हुए है। हरिद्वार में भगवान शिव की बारात से जुड़ी एक दिलचस्प कथा और भी है। कहा जाता है कि जब उनकी बारात, जिसमें भूत, पिशाच, अघोरी और अन्य दिव्य प्राणी शामिल थे, हरिद्वार पहुंची, तो देवी सती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपना और अपनी बारात का रूप सौम्य कर ले। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की और बारात ने सौम्य रूप धारण किया, जिससे उनका दिव्य विवाह बिना किसी भय और रुकावट के संपन्न हुआ। जिस स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं और अपने बारातियों के रूप को सौम्य किया था, क्या आप उस स्थान के बारे में और भी जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चाहे माया देवी मंदिर हो या हम नील पर्वत के ऊपर स्थित चंडी देवी मंदिर के इतिहास को देखें, या बिल्व पर्वत पर मां मनसा देवी और चामुंडा देवी के दैवीय चमत्कारों के किस्सों में खो जाए, हरिद्वार एक ऐसा स्थान है जहां धर्म, रहस्य, चमत्कार और मोक्ष की हजारों पौराणिक कथाएं, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ मिलते हैं। गंगा की धारा केवल जल नहीं, बल्कि भक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन की अनंत कहानियां अपने साथ ले जाती है। ये नगर मानवता और दिव्यता के संगम का प्रतीक है। हरिद्वार के बिल्व पर्वत की पहाड़ियां और घने जंगल अपने आप में बहुत रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं। ये पर्वत एक ऐसी जगह है जो न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि रोमांचक कहानियां भी सुनाती है। यहाँ की लोक कथाएं आज भी स्थानीय लोगों और आगंतुकों की कल्पनाओं में जीवित है, और जब उन्हें इन बातों का जिक्र करने का अवसर मिलता है, तो वो इन रहस्यमयी घटनाओं के किस्से सुनाते हुए खुद भी रोमांचित और उत्साहित हो जाते हैं। छुपे हुए खजाने की खोज का रोमांच, धर्म और आस्था, मोक्ष से लेकर ज्ञान और आध्यात्मिक संतोष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हरिद्वार एक आदर्श, दर्शनीय और रमणीक स्थल है। बिल्व पर्वत के शिखर पर मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मां मनसा का जन्म भगवान शिव के मन की शक्ति से हुआ था, ऐसा पौराणिक कथाओं में विवरण भी मिलता है। इसके एक तरफ पवित्र हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड स्थित है, जिसे अमृत की बूंद के गिरने के स्थल के रूप में पहचाना जाता है, और इसके दूसरी तरफ बिल्केश्वर मंदिर स्थित है। यहाँ बिल्व वृक्ष के नीचे माता सती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उनके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित ये स्थान माता सती के कठोर तप और उनकी शिव प्रेम की दिव्य कहानियां समेटे हुए है। मनसा मंदिर के नीचे और बिल्व पर्वत की दूसरी तरफ घने जंगलों के बीच में चामुंडा देवी का एक मंदिर और स्थित है, जिसके बारे में केवल यहाँ के स्थानीय लोग ही जानते हैं। इस स्थान और इन पहाड़ियों के साथ जुड़ी एक रहस्यमय लोक कथा में सुल्ताना डाकू का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि औपनिवेशिक युग में सुल्ताना डाकू अपने अदम्य साहस और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। जब अंग्रेज हमारे देश और यहाँ की जनता को लूटने में लगे हुए थे, तब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की ताकत पर आघात करते हुए उनके खजानों पर निडरता से डाके डाले, और उनकी गाथाएं उन्हें भारतीय रॉबिन हुड के रूप में प्रख्यात करती है। अपने साहसी कारनामों और अंग्रेजी सैनिकों से बचने की अपनी कला ने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच एक नायक बना दिया। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने अंग्रेजी खजाने की अपनी सबसे बड़ी लूट के बाद हरिद्वार में शरण ली। बिल्व पर्वत के आसपास के घने जंगलों
और इस भूभाग की दुर्गमता ने उनके और उनके साथियों को छिपने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया। किंवदंतियां कहती है कि उन्होंने अपने खजाने, सोने के सिक्के, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं इन पहाड़ियों में गुप्त स्थानों पर छुपा दिए थे। इन गुप्त स्थानों का पता आज तक अज्ञात है, लेकिन कभी कभी यहाँ पाए जाने वाले सोने के आभूषण और पुरावशेष इस कहानी को जीवित रखे हुए हैं। चामुंडा देवी मंदिर इस रहस्य को और रोमांचक गहराई देता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर, जो देवी चामुंडा को समर्पित है, बिल्व पर्वत की इन पहाड़ियों और उनके रहस्यों की रक्षा करता है। स्थानीय लोग अक्सर इस क्षेत्र की दिव्य ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, जो खजानों को सुरक्षित और अछूता बनाए रखती है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों के कुछ हिस्सों को स्थानीय निवासियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ये माना जाता है कि उनका उद्देश्य केवल सुल्ताना डाकू के खजाने की खोज को रोकना था। आज भी ये क्षेत्र अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आकर्षण के कारण आगंतुकों को अपनी ओर खींचता है। कभी कभी इस क्षेत्र में सोने के आभूषण, जटिल डिजाइन वाले कंगन, सिक्के और मूर्तियां आज भी मिल जाते हैं। इन खोजों के साथ विचित्र घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे औजारों का अचानक टूट जाना या रास्तों का गायब हो जाना। इन सब बातों से यह विश्वास और भी मजबूत होता है कि एक अलौकिक शक्ति इन पहाड़ियों की रक्षा करती आ रही है। ये क्षेत्र आज भी आम जनता के लिए प्रतिबंधित है रखा गया है। बस आज इसे राजाजी टाइगर रिजर्व का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यदि आप हरिद्वार भ्रमण करने का प्लान बना रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हरिद्वार आकर आपको किस किस स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए सभी व्यावहारिक सूचनाएं समेटे हुए है। यात्रा मैनेजर द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो गाइड हरिद्वार की वास्तविक अलौकिक आभा और सभी रहस्यों को समेटे हुए है। यदि आप स्वयं से भी हरिद्वार यात्रा कर रहे हैं, तो ये वीडियो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी यात्रा में कम से कम परेशानी आए और आप बिना भागम भाग किए और बिना थके आराम से हरिद्वार और उसके आसपास के सभी दिव्य एवं रमणीक स्थलों का भ्रमण कर सके। इस वीडियो में हरिद्वार के प्रत्येक दर्शनीय स्थल से संबंधित इतिहास, उनके पौराणिक महत्व और लोक गाथाओं के समावेश के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से लेकर रहने के स्थान से संबंधित व्यावहारिक सलाह और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का समावेश किया गया है। आइए अब हरिद्वार के प्रमुख प्रसिद्ध स्थलों के भ्रमण पर निकलते हैं। यदि आप हरिद्वार भ्रमण की अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करने वाले हैं, तो आपको हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थलों के भ्रमण करने में कम से कम 4 दिन और 3 रात का समय लगेगा। यदि आप ये यात्रा सीधे हरिद्वार से शुरू करते हैं, तो आपका समय उसी अनुसार कम हो जाएगा और आपकी हरिद्वार भ्रमण की आइटिनरी भी बदल जाएगी। हरिद्वार का सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सूची में सबसे पहला स्थान हर की पौड़ी को मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध स्थान हर की पौड़ी हरिद्वार का आध्यात्मिक केंद्र है। इस स्थान पर दैवीय पौराणिक कथाएं और दिव्य इतिहास एक साथ मिलते हैं। ये पवित्र घाट ब्रह्मकुंड का घर है, जिसे वो स्थान माना जाता है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। यहाँ आप पत्थर पर उकेरी गई भगवान विष्णु के चरणों की छाप के दर्शन कर सकते हैं और पतित पावनी गंगा की संध्या आरती बेला तो देवताओं तक को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। हजारों श्रद्धालुओं के हाथों में प्रज्वलित दियों की रोशनी इसे आध्यात्मिक अनुभूति के एक दिव्य द्वार पर ले जाती है। हर की पौड़ी चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले का प्रारंभिक बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ बेला में ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने से मुक्ति और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इसके बाद द्वितीय स्थान पर बिल्व पर्वत के शिखर पर स्थित मां मनसा देवी का मंदिर आता है। ये मंदिर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी मनसा इच्छा पूर्ति की देवी है। उनके नाम मनसा का अर्थ है इच्छा। देवी मनसा भगवान शिव के मन से प्रकट हुई थी। उन्हें नागराज वासुकी की बहन माना जाता है, जो अपने भक्तों की सच्ची इच्छाओं को पूरा करती है। मनसा देवी की कहानी एक ऐसी सामान्य लड़की की कथा है जो अपनी दिव्य पहचान से अनभिज्ञ थी। वर्षों के तप और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी सच्चाई की अनुभूति की और उन्हें भगवान शिव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी दिव्यता को पहचानने के बाद उन्होंने देवी के रूप में शक्तियां प्राप्त की, जिससे वे जन कल्याण और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक बन गई। भक्त मंदिर परिसर के भीतर एक पवित्र वृक्ष की शाखाओं पर धागे बांधते हैं, जो उनकी इच्छाओं का प्रतीक है। उनकी प्रार्थनाओं के पूर्ण होने पर वे आभार व्यक्त करने के लिए इन धागों को खोलने आते हैं। ये मंदिर सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है और इसे पंच तीर्थों में से एक माना जाता है। इस मंदिर तक जाने के 3 मार्ग हैं। आप रोप वे के माध्यम से भी दर्शन करने जा सकते हैं। उड़न खटोले से गंगा
और आसपास की पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की 2 मूर्तियां हैं, एक 8 भुजाओं वाली और दूसरी 3 सिर और 5 भुजाओं वाली, जो दिव्य ऊर्जा और कृपा का प्रतीक है। इसके बाद नील पर्वत के शिखर पर स्थित चंडी देवी मंदिर हरिद्वार का तीसरा प्रमुख दर्शनीय और आध्यात्मिक स्थल है। चंडी देवी का मंदिर देवी दुर्गा के एक उग्र रूप को समर्पित है। ये मंदिर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व से भरा हुआ है, जो पूरे देश से भक्तों को आकर्षित करता है। पौराणिक कथाओं के इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान की थी। चंडी देवी के रूप में आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य राजाओं को पराजित करने के लिए अवतार लिया था। शुंभ निशुंभ ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को बाहर निकाल दिया था। यहीं पर चंडी देवी मंदिर से थोड़ी दूरी पर अंजनी मां का मंदिर भी स्थित है। अंजनी देवी हनुमान जी की माता है। जब आप चंडी देवी दर्शन करने के लिए जाएं, तो इस मंदिर के दर्शन करने भी अवश्य जाएं। इस स्थान की भी अपनी पौराणिक महिमा है। चंडी देवी दर्शन के लिए 3 मार्ग प्रमुख है। श्रद्धालु पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए उड़न खटोले की सुविधा भी है। नील पर्वत के तलहटी में और गंगा की अविरल बहने वाली धारा को नील धारा भी कहते हैं। यहीं पर नील धारा के किनारे काली माता का मंदिर भी स्थित है। ये नील धारा प्रवासी पक्षियों के प्रवास का प्राकृतिक स्थान है। शीत ऋतु के समय यहाँ प्रवासी पक्षियों के अनूठे कलरव पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चंडी देवी मंदिर से हरिद्वार की तरफ का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस मंदिर से दर्शन करने के बाद उड़न खटोले वाले रास्ते से थोड़ा आगे चलकर नीलेश्वर महादेव के रूप में शिव अपने स्वयंभू रूप में विराजमान है। यहाँ की प्राकृतिक आभा और शांति भी श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक और दिव्य अनुभूति देने वाली है। इस स्थान को लेकर एक मान्यता ये भी है कि भगवान शिव की बारात ने यहाँ अपनी बारात के साथ दक्ष राजा के महल में जाने से पूर्व विश्राम किया था। नील पर्वत के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ के बाद जब देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने इस पर्वत पर आकर तांडव किया। उनके प्रचंड क्रोध से उनका शरीर नीला पड़ गया और तभी से इस पर्वत का नाम नील पर्वत पड़ा। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे नीलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने वर्षों तक इस स्थान पर निवास किया था। उनके यहाँ रहने से ये स्थान अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और शिव भक्तों को आकर्षित करता है। आप यदि हरिद्वार भ्रमण पर आते हैं और इस स्थान पर दर्शन नहीं करते हैं, तो आपकी ये यात्रा पूर्ण नहीं होती है। इस मंदिर से कुछ किलोमीटर नजीबाबाद की तरफ चलने पर सोटी कुंड महादेव मंदिर भी स्थित है। इस स्थान के लिए प्रचलित है कि जब माता सती को ये पता चलता है कि शिव अपने साथ बारातियों में भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व और नंदी बैल सभी के साथ आ रहे हैं और उन सबकी वेशभूषा भयानक और डरावनी है, तब माता सती ने भगवान शिव को संदेश भेजा कि वो स्वयं और अपने साथ आए सभी बारातियों को सौम्य रूप में दक्ष महल लेकर आए। नहीं तो उन्हें भय था कि उनके लोग शिव और उनके साथ आए बारातियों को देखकर डर जाएंगे। तब महादेव ने इस स्थान पर रुककर इस जल कुंड का निर्माण किया और उन्होंने स्वयं ने और उनके साथ आए सभी बारातियों ने सौम्य रूप धारण किया। इस स्थान की प्राचीनता के तथ्य के रूप में यहाँ खुदाई के दौरान मिले हजारों साल पुराने शिवलिंग, मूर्तियां और भवन के अवशेष है, जो इस स्थान की प्राचीन महत्व और दिव्यता की कहानी अपने आप कह देते हैं। इसके बाद गंगा के दक्षिण किनारे पर कनखल क्षेत्र में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का आता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर पौराणिक महत्व का एक ऐतिहासिक स्थल है। ये स्थान राजा दक्ष और देवी सती की कहानी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान मंदिर 1810 में रानी धनकौर द्वारा बनवाया गया था। इससे कुछ दूर स्थित है सती कुंड, जहां देवी सती ने दक्ष राजा के यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया था। वर्तमान में कनखल क्षेत्र में श्री हरिहर मंदिर में पारद के शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। ये पारद से निर्मित शिवलिंग भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिन्हा जी के हाथों से संपूर्ण हुई थी। दूसरी तरफ पायलट बाबा का मंदिर भी नवनिर्मित आश्रमों की श्रृंखला में एक दर्शनीय स्थल है। कनखल क्षेत्र के एक पूर्ण दिवसीय भ्रमण के दौरान यात्रा मैनेजर इन सभी स्थलों के भ्रमण और दर्शन की संस्तुति करता है। हरिद्वार के इन पवित्र स्थलों को देखने से न केवल आध्यात्मिक शांति तो मिलती ही है, बल्कि यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध इतिहास की झलक के साथ इनकी दिव्य अनुभूति भी मिलती है। शिव और शक्ति के विवाह के घटनाक्रम में पौराणिक महत्व के एक और स्थान के रूप में माया देवी मंदिर हरिद्वार के सबसे प्राचीन और पूजनीय मंदिरों में से एक है, जो शक्ति के एक रूप
देवी माया को समर्पित है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की पौराणिक कथा सती और शिव की कहानी के साथ ही गहराई से जुड़ी है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान किए जाने पर विरोध स्वरूप आत्मदाह किया, तो शिव शोक और क्रोध में सती के जले हुए शरीर को अपने साथ लिए हुए तांडव नृत्य करने लगे। इस दौरान माता सती के शरीर के विभिन्न हिस्से विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। ऐसा माना जाता है कि माया देवी मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां उनका हृदय और नाभि गिरे थे, जिससे ये स्थान आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत है। माया देवी मंदिर का वर्तमान ढांचा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिंदू शैली को दर्शाती है, जिसमें सुंदर नक्काशी और देवी माया देवी की प्रतिमा वाला गर्भगृह शामिल है। देवी को 3 सिर और 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जो उनकी दिव्य शक्तियों और सुरक्षात्मक स्वभाव का प्रतीक है। माया देवी मंदिर के पास ही जूना अखाड़ा नवग्रह मंदिर भी स्थित है। यात्रा मैनेजर का सुझाव है कि इन स्थानों पर भी दर्शन अवश्य करें और इन स्थानों के पौराणिक और दिव्य आभा को आत्मसात करें। इसके बाद गंगा की अविरल धारा के दर्शन करते हुए सप्तऋषि घाट की ओर चलें। सप्तऋषि घाट हरिद्वार में गंगा नदी के पवित्र किनारे पर स्थित एक शांत और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जो पौराणिक कथाओं और इतिहास में गहराई से बसा है। इस घाट का नाम हिंदू परंपरा के साथ महान ऋषियों कश्यप ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमदग्नि ऋषि, भारद्वाज ऋषि और गौतम ऋषि से लिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इन ऋषियों ने इसी स्थान पर निवास करते हुए तपस्या की और दिव्य ज्ञान और आत्मज्ञान की प्राप्ति की। जब भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करके मां गंगा को धरती पर लाए, तो गंगा की तेज धारा ने उनकी साधना में बाधा उत्पन्न की। उनकी तपस्या के प्रति सम्मान के रूप में गंगा ने अपनी धारा को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया, जिससे उनके आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक शांत वातावरण बना। इन 7 धाराओं को सामूहिक रूप से सप्त सरोवर भी कहा जाता है और इसी के सम्मान में इस घाट की स्थापना की गई। सप्त सरोवर क्षेत्र में ही हरिद्वार का एक और दर्शनीय स्थल भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर एक अनोखा मंदिर है जो भारत माता को समर्पित है और देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव मनाता है। मंदिर में भारत का नक्शा और विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियां हैं, जो इसे एकता और देशभक्ति का प्रतीक बनाते हैं। इस मार्ग पर कई आधुनिक आश्रम और मंदिर बने हुए हैं, जिनके भ्रमण से आप देश के विभिन्न साधु समाज और सनातन धर्म से जुड़ी कई गाथाओं की अनुभूति से साक्षात्कार कर सकते हैं। पावन धाम स्थित कांच का मंदिर भी आधुनिक निर्माण कला का एक अच्छा उदाहरण है। हरिद्वार भ्रमण में नारायण शिला का भ्रमण और दर्शन अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। नारायण शिला एक पवित्र स्थल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु से संबंधित एक दिव्य पत्थर है। तीर्थयात्री इस मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करने आते हैं। हरिद्वार में ये प्रतिष्ठित मंदिर और आध्यात्मिक स्थल पौराणिक कथाओं, इतिहास और दिव्य ऊर्जा का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं, जो तीर्थयात्रियों और यात्रियों के लिए आवश्यक गंतव्य बनाते हैं। अब जब हम किसी भी स्थान पर भ्रमण करने जाते हैं, तो उस स्थान के प्रसिद्ध व्यंजन और उत्तम भोजन की सही जगह की जानकारी होना भी अति आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में यात्रा मैनेजर ने आपके हरिद्वार प्रवास के दौरान उन सभी अच्छे और उत्तम भोजन के स्थलों को भी सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है। आइए अब जानते हैं कि भोजन और स्थानीय व्यंजनों के रूप में हरिद्वार के कौन कौन से स्थल और प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है, जहां जाकर आप निश्चिंत होकर स्वच्छ और उत्तम स्वाद वाला भोजन कर सकते हैं। इस श्रृंखला में पहला नाम मोहन जी पूरी वाले का आता है। यह प्रतिष्ठान पूरी सब्जी, हलवा, मीठी लस्सी और कचौरी के लिए प्रसिद्ध हर की पौड़ी के पास स्थित। इसके बाद मथुरा वालों की प्राचीन दुकान मुख्यतः पेड़ा और पारंपरिक मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। घर जैसा सात्विक भोजन करे के लिए होशियार पूरी का चयन करें। यह प्रतिष्ठान आलू पूरी और प्रामाणिक उत्तर भारतीय स्वादों के लिए प्रसिद्ध है। चट्टे स्वाद वाले खाने और विविध थाली के साथ चोटी वाला रेस्टोरेंट सात्विक भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। छोले भटूरे प्रेमियों को हरिद्वार पुलिस थाने के पास स्थित भगवती के छोले भटूरे जरूर ट्राई करने चाहिए। गुजराती खाने के शौकीन लोगों को भारत माता पुरम स्थित नकलंग धाम का रुख करना चाहिए। नकलंग धाम उच्च कोटि की प्रवास के लिए और सात्विक एवं स्वच्छ गुजराती खाने की पवित्रता और स्वाद के साथ सेवा करता है। पंजाबी स्वाद और नए उत्तर भारतीय व्यंजनों के लिए रसोई ढाबा, जो हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थित है,
एक अच्छा ऑप्शन है। ये शाकाहारी व्यंजनों के साथ एक शांत भोजन स्थल के रूप में तेजी से प्रसिद्ध हो रहा है। हरिद्वार हिमालय की तलहटी में स्थित आधुनिक कनेक्टिविटी और सुविधाओं के साथ एक प्राचीन आध्यात्मिक नगरी के रूप में उभर रहा है। ये शहर हवाई, सड़क और रेल मार्ग से आसानी से जुड़ा हुआ है, जिससे तीर्थयात्री और पर्यटक दोनों यहाँ की यात्रा को सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा हरिद्वार से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से टैक्सी का किराया 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक हो सकता है। हरिद्वार जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ा हुआ है, जो 230 किलोमीटर की दूरी पर है, और ट्रेन या सड़क मार्ग से 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। स्थानीय परिवहन में ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और साझा टैक्सियां उपयोगी और किफायती विकल्प है। यात्रा मैनेजर की यात्रा कैब सेवाएं चारधाम यात्रा से लेकर ऋषिकेश, मसूरी और दिल्ली तक की यात्रा को बेहद आरामदायक और सुरक्षित बनाती है। शहर में आवास विकल्प भी विविध है, जिसमें लग्जरी रिसोर्ट्स, मध्यम श्रेणी के होटल, बजट अनुकूल गेस्ट हाउस और आश्रम शामिल है। इन सभी सुविधाओं को आप स्वयं से और यात्रा मैनेजर के साथ भी बुक कर सकते हैं। हरिद्वार आने वाले यात्रियों को हल्का सामान, आरामदायक कपड़े और पानी की बोतल जैसे आवश्यक वस्तुओं के साथ आने की सलाह दी जाती है। साथ ही स्थानीय रीति रिवाजों और स्वच्छता का सम्मान करने की अपील की जाती है। गंगा की दिव्य उत्पत्ति और पौराणिक कथाओं से समृद्ध हरिद्वार की सांस्कृतिक धरोहर यहाँ के हर कोने में जीवित है। यात्रा मैनेजर द्वारा ये वीडियो गाइड आपके हरिद्वार की यात्रा को पूर्ण और स्मरणीय बनाता है, जिसमें व्यावहारिक सुझाव और आध्यात्मिक व सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि का अद्भुत समावेश है। यात्रा मैनेजर आपकी हर यात्रा में आपका भरोसेमंद साथी है। यात्रा मैनेजर हरिद्वार स्थित एक प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसी आपके यात्रा अनुभव को अद्वितीय बनाने का वादा करती है। हम भारत के 7 प्रमुख राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और अंडमान में अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ ही हमारी ट्रैवल सेवाओं का विस्तार नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बाली, मलेशिया और बैंकॉक जैसे विदेशी गंतव्यों तक भी है। हमारे भरोसेमंद नेटवर्क के साथ आप बिना किसी चिंता या असुविधा के अपनी यात्राओं का भरपूर आनंद ले सकते हैं। यात्रा मैनेजर की वेबसाइट पर जाएं और 200 से अधिक लोकप्रिय दर्शनीय स्थानों में से अपनी पसंद का डेस्टिनेशन चुनें। हमारे साथ अपनी छुट्टियों को खास बनाएं और यादगार अनुभव प्राप्त करें। यात्रा मैनेजर हमेशा आपके हर सफर का भरोसेमंद साथी है। हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं और अपनी यात्रा को आरामदायक, सुरक्षित और रोमांचक बनाएं। यात्रा मैनेजर आपकी प्रत्येक यात्रा का भरोसेमंद साथी।